भी मैंने खाया भी नहीं था, अपने बाप के घर से खा लेना, यकीनन वो तुम्हें लंगर पे नहीं डालता होगा। आयल मुस्कुराता हुआ बोला। वो दोनों एक साथ चल रहे थे। जो ही वो बाहर निकले, मीडिया बेसब्री से आगे आ गया। सर, क्या आप दोनों की मंगनी हो गई है? क्या रिश्ता आपके दानियान जुबैर से? सर, ये मुख्तलिफ पार्टी है से आपके साथ इनकी मौजूदगी के सवालों को जन्म दे रही है। आहल ने एक नज़र दानी पर डाली, जो जी भरकर सबको घूरी से नवार रही थी। फिर दानी के शाने पर हाथ रखकर मीडिया को देखने लगा। ये मेरी मन को है। आहल ने खोया धमाका कर दी। दानी स्मैश वे सब शस्त रह गए। सर, कब हुआ आपका निकाह? क्या आप दोनों ने इल्हाक कर लिया? थैंक यू। आहल मुस्कुराता हुआ दानी को ले चलने लगा। गार्ड्स इसके लिए रास्ता बनाते। आहल, तुम्हारा दिमाग सेट है? दानी गाड़ी के पास आकर बोली। बिल्कुल तुम्हारे साथ। वो शरारत से बोला। डूब कर मर जाओ तुम। अब ये मीडिया पागलों की तरह इस न्यूज़ का चला गया। तो चला दे, मैंने झूठ नहीं बोला। एन इसी दम एक लड़का दानी के साथ से गुजरा और जाते जाते अपने हाथ से दानी का हाथ पकड़ा और आहल की नज़र से वो बच न सका। अलबत्ता दानी इसकी पुश्त को घूरने लगी। रफ़ीक, इस लड़के को साइड पे ले कर जाओ, मैं आ रहा हूँ। आहल अकब में खड़े रफ़ीक को एस्तावाज में कहकर दानी को देखने लगे। जंगली बिल्ली, अब घर जाओ तुम। शाबाश। आहल इसका मुँह थपथपाते बोला। दानी काट खाने वाली नज़र से घूरती गाड़ी में बैठ के। सर, क्या हुआ? रफ़ीक मुतजस्सिब सा। तुम इस लड़के को साइड पे लगाओ, मैं आ रहा हूँ। आहल का गुस्सा सातवें आसमान पे था। रफ़ीक इसे बहाने से एक तरीक और सुनसान गली में लिया। मैं पिछले हफ्ते मिला था, तुमसे याद है? रफ़ीक झूठ बोलकर इसे रोकना चाहता। नहीं, मुझे याद नहीं। आप मुझसे मिले होंगे। वो आंखों में हैरत लिए बोला। आहल तन फन करता वहाँ है। मुठियाँ सख्ती से बंद कर रखी थी, गर्दन की रकेट तनी हुई थी, आंखों में लहू दौड़ रहा था। आहल ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने इस लड़की की आंख पे पट्टी बांध दी। आहल इसके सामने और वही हाथ पकड़ा जिससे दानी का हाथ पकड़ा था। आहल ने जोर से हाथ नीचे कर हड्डी टूटने की आवाज़ बरामद दी। कौन हो तुम? वो करा था। दोबारा ये दानी को हाथ लगाने का सोचेगा भी नहीं। आहल रफ़ीक को देखता हुआ बोलकर चल दी। गाड़ियाँ गली के दहाने पर खड़ी थी। आहल गार्ड्स के पीछे चलता बैठ गया। साथ ही रफ़ीक भी भागकर इनके साथ आ बैठा। वो लड़का दूसरे हाथ से पट्टी हटाते हुक्का बक्का आसपास देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। चेहरे पर तकलीफ के एहसास थे। आहल का चेहरा अभी तक सुर्ख था। रफ़ीक, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं कि वो गार्ड्स को होते हुए वहाँ से कैसे गुजरा। वो दानी को जानबूझकर छूकर गुजरा, ये मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम सिक्योरिटी टाइट रखूँगा, गार्ड्स को भी चेंज करूँगा। ये काम सही नहीं करे, जो मर्जी करे, लेकिन कल सुबह कोई शिकायत ना मिले मुझे, क्योंकि अब असल खेल शुरू हो रहा है। ज़ुबैर के मतलब सोचता हुआ बोला। ज़ुबैर सर थमे बैठे थे। क्या हुआ आपको? सानिया फिक्रमंदी से बोली। सब कुछ तबाह हो गया, पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई। एक एक चीज़ को ख़त्म कर दिया। वो टूटे हुए से बोली। फिक्र ना करें, फिर से सेट कर लेना। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? फिर से सेट करने में करोड़ों रुपए लगेंगे। सारा जमा किए पैसा अब उधर लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे मुसीबत पड़ेगी। वो कोफर से बोली। सानिया अफसोस करती बैठ गई। अर्सद मालूम हुआ ये किसका काम? फ़ोन कान से लगा। सानिया बाल खोले बर्श करने लगी। नहीं सर, फिलहाल तो कुछ भी समझते हैं ना, और आग ने सब कुछ तबाह कर दिया, और ऐसे में मालूम करना और भी मुश्किल है। न जाने कैसे आग लगी। वो परेशानी से बोला। ज़ुबैर ने गुस्से से फ़ोन रख दिया। दानी, तुम इस आहल से मिलने क्यों गई थी? चंद सातों बाद वो दानी के कमरे में करते। डैड, वो पब्लिक प्लेस पे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी मैंने एग्रीमेंट साइन किया था, ना चाहती तो खुद आ जाता मुझे उठाने। दानिश शाने चुकाते बोले। लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हें ले जाता फिर? डैड, अगर मैं ना चाहती तो वो कोर्ट चला जाता। हर हाल में हमें ही घिटने टेकने पड़ते। सो मैंने यहाँ से घिटने टेकने बेहतर समझी। जिसने भी हर तरफ से फंसा रखा है, ना निकल सकते हैं ना गल सकते हैं। आग बगोला होते निकल गए। अब मीडिया इस खबर को ऐसे चलेगा जैसे दूसरा कोई काम ही नहीं। वो चलते हुए बड़बड़ाते। अब क्या कहना चाहती हो रहीम? अनम खुद पे जब्त करते बोले। रहीम जख्मी नर्जुसी से देखने तुमने यकीन कर लिया ना? वो दुख से बोला। तुम्हारे साइन थे। बोलते बोलते अनम की आवाज़ बोली। तो क्या साइन लिए नहीं जा सकते? कैसे लिए तुमसे साइन? अनम ने बेचाने से पहले बता। ये कीमत लगाई तुम्हारे बाप ने हमारे प्यार की। वो ब्रेव केयर ऊपर रखता हुआ बोला। अनम की आंखों से आंसू छलक पड़े। और सिर्फ यही नहीं, फ्री में धमकी भी दी है कि बहनें जो हैं इनका भी ख्याल रखना। रहीम का लहजा टूटा होता। अनम आंसू बहाती नफ़ी में सर हिलाने लगी। अनम, अगर बात मेरी होती तो मैं मौत को भी गले लगाती, लेकिन मेरी बहनों का कोई कसूर नहीं। इस सब में मैं इन्हें अपने प्यार की सजा नहीं दे सकता। वो नम आंखों से बोलता। अनम के लिए इसके मुकाबले बैठना दो बार हो रहा था। वो क्या सोच रही थी और हकीकत कहती। रहीम, क्यों? आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? हमने तो निकाह भी कर लिया था। हमारी मोहब्बत पर दाग ना लगे, फिर क्यों हम अलग हुए? हमारी राहें क्यों जुदा? इस तरह के अब कभी नहीं मिल सकते। सारी राहें मस्तूद रहेगी। अनम के आंसू में रवानी गिरी। बेबसी से देखने होती कितनी तकलीफ, ये दर्द देने वाले क्या जाने। मोहब्बत की रस्में ज़माने वाली क्या जाने। तुम्हारे जब से लोग मोहब्बत के मफहूम नहीं जाते, इसलिए इस पाक रिश्ते को ख़त्म कर दिए। वो रिश्ता जिसे अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह इनके लिए पैसे सबसे अहम है। जैसे हम जैसे लोग तुम्हारे बराबर खड़े होने के आयल। वो मुश्किल आंसू पे बांधे हुए था। नफ़ी में सारी जाती से अब आ रही थी। कैसे रही मैं? कैसे करूँ तुम्हारे बिना? मैंने साइन करके खुद से राय कायम कर ली थी कि तुमने अपनी मर्जी से साइन की। अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर से अपने दिल को समझाओ। तुम मेरे सामने बैठे, लेकिन इतने दूर रहो कि मैं सारी ज़िंदगी भी सफ़र करूँ तो ये मुसाफत तय नहीं कर सकती। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, लेकिन न जाने क्यों लोग इसे जुर्म करार देकर संगीन इंतजार सुनाते। रिम सर चुका बोल रहा था। हमारी मोहब्बत तो गलत ना थी। कितने सालों से हमारा निकाह हुआ है। तुम्हें पसंद करते ही मैंने इसलिए पहली बात ही निकाह करने की थी। क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो हराम रिश्तों में वक्त का ज़ाया नहीं करते। हमारी मोहब्बत भी सच्ची थी और पाक भी, लेकिन फिर भी आज जुदा हो गए। अनम, हम दोनों ही बेबस थे। हमारी मोहब्बत हार गई और ये जालिम ज़माना जीत के। वो आंखों का गोशा साफ करता चलेगा। अनम का चेहरा मुतवातर आंसू से तर हो चुका था। पहले सिर्फ तकलीफ थी, लेकिन अब हद से सवार थी। वो हद की पुश्त को
के चेहरे से साफ करती खड़ी हुई और ब्रेक फेस उठाया और चल दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।